हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ पे होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे एनजीओ में इंटर्नशिप के लिए कैसे ज्वाइन करें, एनजीओ की इंटर्नशिप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और हमारे एनजीओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन मीन्स एसडीएस फाउंडेशन में आपको करना क्या होता है, आपका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। तो पहले हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट्स है वो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारा वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको लगे कि आप हमारे वर्किंग क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ही आप हमारे एनजीओ को ज्वाइन करें। ऐसे अगर आपको लगता है कि आप हमारे वर्किंग क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप ना ज्वाइन करें। बट ये डिसीजन लेने से पहले आप ये डिसाइड कर लें और ये हमें आप अच्छी तरीके से सुन लें कि हम अभी क्या क्या वर्क कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम क्या क्या करने वाले हैं। सो यस, एक और डॉक्यूमेंट है ये। और उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस लखनऊ से अपना वर्किंग क्राइटेरिया जो हमारा वेरीफाइड है हम उसको आपको पढ़ के दिखा रहे हैं, और ये देखो आप वेरीफाइड है। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ते हैं कि हमारा वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन, विलेज टिकरी बैरागर, पोस्ट छड़ा, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। संस्था का कार्य क्षेत्र ऑल ओवर इंडिया। संपर्क संख्या 8795108083, जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी में संस्था के उद्देश्य, इसमें अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये कह सकते हैं बहुउद्देशीय से संबंधित है हमारी संस्था में से एक नहीं, हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। बहुत सारे हम उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं। बट हमारा जो थीम है, हमारा थीम है एम्पावरिंग इंडिया। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। बालक एवं बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक और शैक्षिक, बौद्धिक एवं कलात्मक विकास करना, जो कि हम काफ़ी हद तक अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉम्पिटिशन, ऑल इंडिया स्पीच कॉम्पिटिशन, अदर कॉम्पिटिशन, या फिर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ से हम इस पे काम कर रहे हैं। शारीरिक रूप से अपंग, दिव्यांग, निर्धन, वृद्ध एवं असहाय लोगों की हर संभव सहायता करना। जैसा कि आप सबको हमारे स्टेटस या हमारी कॉन्टीन्यूसली जो हम लोग राइटर्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, इससे आपको पता चल ही जाता होगा कि हमारा जो मेन वर्किंग फोकस रहता है वो पीडब्ल्यूडी पे होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा लोगों को रोजगार परक शिक्षा देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसको हम फुलफिल करते हैं अपनी जो हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस हैं। हम समझते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ स्किल। अगर हमारे पास इंग्लिश है तो इंग्लिश हम एक लैंग्वेज नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के टाइम पे इंग्लिश बिकम्स एन स्किल। हम इंग्लिश एक स्किल बन चुकी है, तो हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए। समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्टाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना। इसमें हम कुछ इस जो फोर्थ क्राइटेरिया है इस पे अभी हमारा पूरी तरीके से वर्क करने में कैपेबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा में हम इंग्लिश स्पीकिंग और हम रीजनिंग के क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, मैथ्स और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, बट अभी हम फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं का बहुमुखी विकास कर राष्ट्र सेवा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा युवा पीढ़ी के लिए समयबद्ध उच्च साक्षरता उन्नयन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना एवं सहयोग करना। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन, शिक्षा पर्यटन विकास, गरीबी उन्मूलन, मलिन बस्ती विकास, वैज्ञानिक खोज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, बागवानी विकास तथा निःशुल्क पुनर्वास आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो गया, मैं अभी लास्ट में इसको समराइज़ करूँगा, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का ना हो। इसी वजह से हमारे 23 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनमें से 6 को हम पढ़ चुके हैं। आगे वाले हम पढ़ के फिर आगे हम फोकस करते हैं। समाज के मूक, बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों तथा निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।
समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना। कृषकों को कृषि संबंधित उपकरण, ट्रैक्टर, खाद्य बीज आदि शासन की सहायता से दिलाने का प्रयास करना। किसानों को फसलों की उर्वरकता बढ़ाने एवं कृषि को उन्नत बनाने हेतु समस्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना। कृषक स्वयं सहायता समूह संगठन बनाकर किसानों के बीच आने वाली समस्त समस्याओं का निदान करने में उनकी सहायता करना तथा शासन व प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का प्रयास करना। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना तथा किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लाभ से उन्हें लाभान्वित करने में उनकी सहायता करना। शैक्षणिक विकास हेतु विद्यालयों, बालिका विद्यालयों, दिव्यांग विद्यालयों, महिला विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्थापना शिक्षा विभाग के शासनादेशों के आधार पर करना, जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना। जनहितार्थ निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालय, मोबाइल चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, शिशुपालन गृह, आंगनबाड़ी आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप शॉर्ट हैंड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना। समाज के बच्चे, आदिवासी, दिव्यांग एवं निराश्रित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था करना। कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों की स्थापना व शिक्षा व्यवस्था करना तथा ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार की प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी करने में विद्यार्थियों की सहायता करना व विभिन्न प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना तथा लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। नेक्स्ट पार्ट है समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश केंद्रीय व राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ द्वारा शिक्षा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउंडेशन, नोराड, ऑक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, शूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विकास, उत्तर प्रदेश एवं महिला एवं केंद्रीय महिला कल्याण, मनरेगा तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, कृषि विकास परियोजनाओं, बाल श्रम विभाग, महिला बाल श्रम विभाग, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। एड्स, कैंसर, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना। दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर संभव सहायता करना। नेक्स्ट है ट्राइसेम योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना अंतर्गत महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलंबी बनाना तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा उसे जनहित में शासन की अनुमति से क्रियान्वित करना। दोस्तों ये हमारे थे वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा हमारे वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं टोटल वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स की संख्या बताऊं तो हमारी संख्या है 23। इस 23 में से अभी हम बहुत सारी वर्किंग एक्टिविटीज़ पे हम लोग कर भी रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं जिन पे अभी तक हम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो अभी हम बताते हैं हमारे एनजीओ में हम बेसिकली करते क्या क्या हैं। मैं अपनी संस्था के माध्यम से कोशिश करता हूं कि हमारी संस्था जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनकी हर संभव मदद करें। उनको राजधानी के या फिर अभी बेसिकली हम राजधानी बेस्ड हैं और लखनऊ या फिर कई सारे शहरों में हम फैल चुके हैं। फिर भी हमारा जो सेंटर है दैट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। हम कोशिश करते हैं कि इस दिल्ली में जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, स्पेशली पीडब्ल्यूडी बच्चे, उनको हम हॉस्टल्स दिलवा सकें
और कोशिश करते हैं ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चों को हम विभिन्न एनजीओज़ के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे सेटल करा देते हैं, क्योंकि अभी हम खुद इतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि हम अपना हॉस्टल खोल पाएँ। और बाकी हमारी इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, उन इंग्लिश की क्लासेस में हम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी एम्प्लॉयबिलिटी जैसी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, हम एम्प्लॉयबल इंग्लिश बनाते हैं। एकेडमिक इंग्लिश बहुत कम सिखाते हैं, सीधे सीधे हम एम्प्लॉयमेंट वाली इंग्लिश पे आते हैं। और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारी रीजनिंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। संडे संडे हमारी कॉन्सेप्ट टॉक होती है जिसमें हम किसी एक टॉपिक को लेकर कॉन्सेप्ट टॉक करते हैं। उसके बाद हम टाइम टाइम पे ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उन प्रोग्राम्स में हम बच्चों से जुड़ते हैं और उनको कई सारी चीज़ों को लेके अवेयर करते हैं। और रीजनिंग की हमारी क्लासेस चलती हैं जिनमें हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग पढ़ाते हैं। जो हमारी कॉन्सेप्ट टॉक होती है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड होती है। और एक पीडब्ल्यूडी बच्चों को राइटर्स प्रोवाइड कराना, असाइनमेंट उनके कंप्लीट कराना, उनको अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है उनके कॉलेज में जाके उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। और फार्मर्स को जहाँ पे भी हम हैं, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली यूपी के उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब भी अपने गांव जाता हूँ वहाँ पे लोगों से बात करता हूँ, उनको फार्मिंग है उसकी जो न्यू न्यू टेक्निक्स हैं उनको लेके अवेयर करता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको समझाता हूँ। मैं हमेशा तो गाँव में नहीं रहता, बट हाँ महीने में कम से कम 2 बार तो जाता हूँ गाँव, तो लोगों से उनको इस बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ। तो हम और हमारे जो अन्य साथी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। इवन मैं नहीं कह रहा कि मैं अकेला ऐसा करता हूँ, ना ही मैं अकेला हॉस्टल प्रोवाइड कराता हूँ, ना मैं अकेला राइटर बन के जाता हूँ। हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स के बेसिस पर हम उनको राइटर्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे कि कोई राजस्थान में बैठा है, कोई उत्तराखंड में है, कोई झारखंड में है, कोई इलाहाबाद में है, कोई मध्य प्रदेश इंदौर में है, कोई बिहार में है, पटना में है, या फिर कोई कानपुर लखनऊ, हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथी जहाँ जहाँ पे हैं पीडब्ल्यूडी बच्चों को वहाँ वहाँ पे हम राइटर्स प्रोवाइड कराएं। हर संभव प्रयास करते हैं प्रोवाइड कराने का। अभी हम अपनी एकेडमीज के ऑनलाइन सेंटर्स तो हमारे खैर बहुत एक ही है जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस कॉन्टेक्ट कर देते हैं और बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं, बट हम ऑफलाइन सेंटर्स को की स्थापना करने पे जोर दे रहे हैं। बट कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी चूँकि हम सारे स्टूडेंट हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े 2-4 लोग जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, जैसे कि हमारे जो सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और मीडिया प्रभारी हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, वो एक जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। और हमारे जो सीनियर एडवाइजर्स हैं डॉक्टर साधना आर्या मैम या फिर रामोतर कुशवाहा जी, वो प्रोफेशनल्स हैं बट बोथ आर रिटायर्ड। मीन्स डॉक्टर रामोतर कुशवाहा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो वो प्रोफेशनल हैं बट ही इज़ रिटायर्ड। एंड डॉक्टर साधना आर्या मैम वो भी प्रोफेशनल हैं बट सी इज आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए सीनियर प्रोफेसर। और सो ये लोग हमारे एडवाइज़र्स हैं और बाय गॉड इन लोगों के एडवाइस से हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी शायद समाज में एक अच्छा बदलाव लाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारा जो थीम है, टैगलाइन है, हमारी टैगलाइन मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी टैगलाइन है चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। मीन्स एक बच्चा शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा एक पक्षी बिना विंग्स के, मतलब बिना पंख के, मतलब एक जैसे बिना पंख के एक पक्षी फड़फड़ा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, वैसे ही एक चाइल्ड बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर सकता। ही कांट सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। सो हमारा जो एनजीओ का पूरा नाम ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन। अब आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है, पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है, सारे लोग सस्टेनेबिलिटी पे मीटिंग्स कर रहे हैं, यूएनओ में बात हो रही है। बट अभी थोड़े समय में बातचीत स्टार्ट हुई है, बट हम सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं लगभग आज के 3 साल पहले से। तो हमारे जो थीम्स हैं, हमारे जो वर्किंग क्राइटेरियाज हैं, हम इस पे फोकस करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें और भारत को एक सस्टेन कंट्री बनाए और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए कैसा, सस्टेनेबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे वर्किंग क्राइटेरियाज। और अब हम बात करते हैं आप हमारे एनजीओ को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे जो एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एनजीओ की जो एनुअल मेंबरशिप फी है वो भी मैं आप लोगों को 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे फाउंडेशन की एनुअल मेंबरशिप फीस है जो कि 500 रुपीज़,
और आजीवन मीन्स लाइफ टाइम मेंबरशिप दैट इज़ 11,000 रुपीज़। और कौन कौन ये मेंबरशिप ले सकता है, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं, वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे। और जो भी सदस्य संस्था के सामान्य सदस्य होंगे, उनको जो भी 1 साल के लिए हमारी संस्था को ज्वाइन करता है, उसको 1 साल एनजीओ में वर्क करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और करना क्या होगा, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ हमारी एनजीओ क्या क्या काम कर रही है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो शायद आपको जो हमारे कॉन्सेप्ट टॉक्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आप अगर एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं तो आपसे पहले बात कर ली जाएगी कि आप इस टॉपिक पे एक लेक्चर ले लें, बच्चों को समझा दें, उनसे बात करें, उनके डाउट्स क्लियर करें। अगर आप थोड़ा सा और आगे हैं तो आपको जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको राइटर्स के लिए आप राइटर बन के जा सकते हैं, उनके पेपर वगैरह के लिए हम बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हैं। और पीडब्ल्यूडी जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करती है कि वो किसी के और को एज स्क्राइब लेके चले जाएं, तो आप उनको पेपर देने जा सकते हैं। हमारी रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक हैं तो आप बच्चों की क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उनको। ऑफलाइन ऑनलाइन आप कहीं पर भी आप ऑथराइज तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं बिना किसी चार्ज के। और आपको वैलिडिटी हम देंगे, हमारी संस्था आपको वैलिडिटी देगी। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं सोसाइटी में लोगों को भले के लिए, आप ओल्ड एज होम में जाके कुछ करना चाहते हैं, या आप ऑर्फनेज होम में जाके कुछ मतलब अनाथालय में जाके कुछ करना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में कुछ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप हमारे एनजीओ के बेसिस पर आप हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं सोसाइटी में किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप बेशक बात करें, because you will be the member of an NGO which is working for the society, so you can oppose and you can take action also. So आपको जहाँ तक हमारी एनजीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एनजीओ का जो कांटेक्ट नंबर होगा वो, या मेरा कांटेक्ट नंबर पर्सनली है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे पहले से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर होगा, मैं एक बार बोल भी रहा हूँ, आप सुन सकते हैं 8795108083। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे एनजीओ को नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी और एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं और कुछ काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं हमसे, या इंटर्नशिप के बारे में कुछ भी है, आप हमसे बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको कॉल करने के लिए टाइम, आप किसी भी टाइम हम पे कॉल कर सकते हैं। बट हाँ कि आप रात में वही 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच में इस टाइम पे कॉल छोड़ के आप किसी भी टाइम दिन में कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम अवेलेबल होंगे आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। अगर कॉल रिस्पॉन्स नहीं होता है तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपके कॉल को रिस्पॉन्स किया जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो प्लीज़ आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दें, डेफिनेटली आपके मैसेज का रिस्पॉन्स किया जाएगा, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कोशिश करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ ना बता के अपनी संस्था के बारे में, अपने एनजीओ के बारे में, अपना वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं हमारी टीम में हमारे अलावा और कौन कौन से मेंबर्स हैं तो मैं आपको एक बार उन मेंबर्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला हमारे संस्था के, जो कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष में हूँ संस्था का, मेरा नाम है अंकित शर्मा। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राम निरंजन जी, सचिव सेक्रेटरी हैं शोभा मैम, ट्रेजरार हैं सिद्दीकी भाई और शुजा सिद्दीकी। और उसके बाद जो हमारे सदस्य हैं श्री अभिषेक त्रिपाठी, धर्मेंद्र कुमार जी, सिद्धांत बोरा, आशीष कुमार, सोमेश कुमार पांडे, पंकज यादव, सदिकल अंसारी। और हमारे स्पोक्स पर्सन और एजुकेशनल इंचार्ज हैं हमारे चंद्रशेखर भाई। और हमारे जो एडवाइज़र हैं, यंग एडवाइज़र, यूथ एडवाइज़र जो हमारे हैं वो हैं अभिषेक शुक्ला जी। सीनियर एडवाइज़र हमारे हैं रामोतार कुशवाहा जी और डॉक्टर साधना आर्या मैम। और इंटरनेशनल मामलों पे हमें जानकारी देने के लिए WBO के फाउंडर, वर्ल्ड ब्रेल ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक और प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर SP पांडे जी हैं। तो और डॉक्टर SP पांडे जी इंटरनेशनल ब्रेल ऑर्गेनाइजेशन के पहले इंडियन प्रेसिडेंट भी हैं। कोशिश है कि आपको हमारी बातें ठीक लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नहीं करना चाहते होंगे किसी एनजीओ के साथ इंटर्नशिप तो शायद
कोई ऐसा जिसको आप ये वीडियो शेयर करें, वो एनजीओ के साथ इंटर्नशिप करने के लिए उत्सुक होगा। अगर आपको एनजीओ के इंटर्नशिप के फ़ायदे जानने होंगे तो आप मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि किसी एनजीओ में वर्क करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं आपको अच्छी तरीके से बताया जा सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद। टेक केयर।